हेलो, गुड इवनिंग एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भाई क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं साक्षी की शुरुआत आप सभी का स्वागत करती हूँ बेटा, दैट इज बोर्ड बूस्टर बैच फॉर क्लास 11। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की लाइफ। भाई मैं आप सभी का वापस से स्वागत करती हूँ कि आप सभी बच्चों ने फाइनली आप लोग ने अप्लाइड मैथ्स विद कॉमर्स ले चुके हो और इस चीज का निश्चय बना लिया है कि भैया अपनी जिंदगी कहीं ना कहीं मैथ्स से स्टार्ट करनी है। और मैं आप लोगों को छोटा सा डिफरेंस बता देती हूँ कि अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स में क्या डिफरेंस है। पहला कि अप्लाइड मैथ्स मैं पढ़ाऊंगी इस सेशन में। दूसरा कि आपका कोर मैथमेटिक्स में आपका कोर ट्रिगो होता है, राइट। ट्रिगो काफी ज्यादा क्वांटिटी में होता है और वो ट्रिगो की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना बेटा, वो कहीं भी यूज हो जाते हैं। जैसे वेक्टर्स है, ट्रिगो है, वो आगे चल के जनरली आपके एज अ फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट इतना यूटिलिटी वाइज नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप अप्लाइड मैथ्स ले लीजिए। अप्लाइड मैथ्स में भी आप सेम कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जैसे सेट्स है ये भी आप पढ़ोगे, रिलेशन फंक्शन है वहां भी पढ़ोगे, यहां भी पढ़ोगे, बट सारे जो कॉन्सेप्ट्स है आप वो नॉन ट्रिगो बेस्ड पढ़ोगे। एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में आपके स्टेटिस्टिक्स पोर्शन ज्यादा होते हैं एज कंपेरेटिवली टू कोर मैथमेटिक्स। ये है आपका प्लेन डिफरेंस। बच्चे यही सोचते रहते हैं कोर मैथ्स ले कि अप्लाइड मैथ्स ले, कोर मैथ्स ले कि अप्लाइड मैथ्स ले। सेशन के एंड में आ चुके हो, अभी भी तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा होगा कोर ले कि अप्लाइड ले। भैया अब अप्लाइड ले लियो, ये होता है स्लाइड से डिफरेंस। अब मैथ्स ले लियो तो मैथ्स को पढ़िए, इतना कोई ऐसा टफ नहीं होता है। बस सिंपल सी बात है कि आप लोगों को छोटी सी बुरी सी आदत होती है कि आप लोग लेक्चर तो देख लेते हो, कैसे तैसे वाईटी पे देख लोगे, ऐप पे देख लोगे, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस नहीं करते। बेटा देखो, मैथ्स इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम, राइट। तो कहते नहीं है कि थोड़ा सा आंखों से हमने क्या कहते हैं लेक्चर को देखा, हाथों से हमने उसको प्रैक्टिस किया तो नंबर पे लग गए भैया 4 चांद लग गए। क्या लग गए? 4 चांद लग जाएंगे। तो 4 चांद लगाने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल प्रैक्टिस करना है। तो देखिए भाई, अप्लाइड मैथ्स के लिए बेटा कोई एनसीईआरटी बुक तो होती नहीं है, मैं आपको पढ़ाऊंगी वो तो सफिशिएंट है ही है। उसके अलावा भी अगर आपको कहीं से और भी प्रैक्टिस करना है, राइट, आपको क्या करना है? एक तो आपके पास होगा क्लास नोट। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है? आपको चाहिए क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में जो भी क्वेश्चंस करा रही हूं। सेकेंड, आपको जो भी डीपीपीस दिया जाएगा, डीपीपीस बेसिकली डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा हर चैप्टर के साथ या हर एक्सरसाइज हर लेक्चर के साथ, वो डिपेंड करता है। तो जो भी आपको जैसा भी आपको प्रैक्टिस शीट्स मिल रही हैं, जो भी डीपीपीस बोलो या प्रैक्टिस शीट आपको जो भी मिल रही हैं, उसको आप आराम से करिए, राइट। बस इतना भी अभी आप कर लेंगे तो मोर देन इनफ है। जब आप क्लास 12 में, बेटा आप देखो सेशन का आप एंड होने को आ गया है, अभी भी अगर आपने सही से इतना भी कर लिया तो इट इज ओके कि हाँ भाई आपने इतना पढ़ लिया। बट 12th में आते वक्त आपको ये प्रैक्टिस इनफ नहीं है। दिस इज लाइक हाँ ठीक ठीक है, नंबर कुछ कुछ तो दिला देगा बट बहुत नंबर तो ये नहीं दिला पाएगा, ठीक है। बट अगर 12 में नंबर चाहिए तो इसका क्या होता है, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए सपोर्ट मटेरियल फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स गिवन बाय सीबीएसई, राइट। तो उसको आप प्रैक्टिस करिए एंड वहां से हम क्लास 12 भी कर सकते हैं एंड 11 भी कर सकते हैं, दोनों सेशंस का होता है। तो उसको आप वहां पर करिए। अभी फिलहाल ये दो भी करेंगे तो मोर देन इनफ है, बट टाइम बचता है तो आप सपोर्ट मटेरियल भी कर सकते हैं। तो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेट्स पढ़ेंगे, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे एंड द टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। अब बेटा देखो सेट्स होता क्या, देखो सेट्स को लेके कौन आया? एक जॉर्ज कैंटोर था। क्या था? जॉर्ज कैंटोर था। उसकी बीवी को ना बड़ा सजने सवरने में बड़ा मजा आता था, राइट। सजने सवरने में बड़ा मजा आता दिखता था, यार इसके पास तो इतनी मेकअप के सामान है, इसके पास इतनी साड़ियां हैं, ड्रेसेस बोल दो, वहां तो साड़ी कोई पहनता नहीं था। तो भाई इतने ड्रेसेस हैं, इतने शूज हैं, इतने सॉक्स हैं, इतने ग्लव्स हैं, इतने क्या कहते हैं आपके गॉगल्स हैं। तो इतनी सारी चीज सोच के देखता था, यार इसके पास इतना इतनी सारी कलेक्शन, इतना कलेक्शन। तो ये क्या था? ये बुद्धिमान इंसान था। क्या था? बुद्धिमान। जैसे तुम बुद्धिमान हो ना, वैसे ही बुद्धिमान इंसान ये था, पर ये हम लोग से ज्यादा बुद्धिमान था। मैं टीचर, तुम स्टूडेंट, और ये हमसे बुद्धिमान मैथमेटिशियन, राइट। तो देखो इसने क्या सोचा कि यार कुछ तो ये कलेक्शन कलेक्शन को लेके इसने पूरी मैथ्स की एक अलग ब्रांच बना दी इन द अलजेब्रा कॉल्ड सेट्स। अब सेट्स होता क्या है? सेट्स इज बेसिकली व्हाट कलेक्शन, किसी भी चीज का कलेक्शन जो हम करते हैं। व्हाट इज अ सेट? सेट इज बेसिकली व्हाट बेटा, कलेक्शन ऑफ, मैं अपने हिसाब से लिखती हूँ, ये भी सही लिखा हुआ है, ये बोलो या ये बोलो, दैट इज व्हाट collection of well defined
वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब बेटा देखो यहां पर दो वर्ड हुए कि क्या होता है, व्हाट इज अ सेट। सेट क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन, या फिर मैं ऐसे लिखूं, सेट इज अ कलेक्शन। इसने क्या बोला, सेट इज अ कलेक्शन, एक तरीके का कलेक्शन होता है ऑफ वेल डिफाइंड। देखो यहां पर एक वर्ड आया, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ऐसा नहीं कि भैया आपने बोला पीडब्ल्यू की टी शर्ट एंड पीडब्ल्यू की टी शर्ट, एम साइज एल साइज, ऐसे नहीं है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम सेम। या फिर मैं बोलूं कि पीडब्ल्यू की टी शर्ट एम साइज एल साइज, ये दो अलग चीजें हैं, राइट, ये दोनों अलग चीजें। पर पीडब्ल्यू की टी शर्ट विद द एम साइज एंड एम साइज, ये दोनों क्या है, सेम सेम, है ना। जैसे अब यहां पर क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि ऐसा कलेक्शन की मैं बात करूं तो जो तुम जहां पर भी बैठे हो उसके लिए भी सेम आंसर हो, मेरे लिए भी सेम आंसर हो, और तुम्हारी मम्मी जो बगल में बैठ के तुमको देख रही हो उनके लिए भी सेम आंसर हो। जैसे मैंने पूछा आपसे बेटा व्हाट, कलेक्शन ऑफ व्हाट, मैंने आपसे क्या पूछा, दैट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। मैंने क्या पूछा, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। तो बेटा कलेक्शन ऑफ वॉवल्स क्या होगा, अब वॉवल का कलेक्शन मैं करूं, तुम करो, तुम्हारी मम्मी करे, पापा करे, बहन करे, या तुम्हारे सर करे, मैडम करे, या तुम 100 साल पहले जाके अपनी पर दादी से भी कलेक्शन करवाओगे, तो भी वो वॉवल का कलेक्शन क्या बताएंगी, बोलेंगे कि ए ई आई ओ यू होता है। क्या होता है, AEIOU। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि जो कलेक्शन आपने बोला वो यूनिवर्सली क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए। यहां पर क्या होता है, एक वेल डिफाइंड का मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होता है, ठीक है। अब यहां पर, अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, दैट इज व्हाट, कलेक्शन ऑफ बेस्ट बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स। अब क्रिकेट प्लेयर्स, अब अपने पापा से पूछो तो तुम्हारे पापा बोलेंगे कि क्या कहते हैं, कपिल क्या कहते हैं, कपिल देव था, है ना। और अभी मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगी सचिन तेंदुलकर था, सौरव गांगुली था, है ना, मुझसे मतलब मुझसे बड़े। अब मुझसे कोई पूछेगा, कोई बोलेगा धोनी बहुत बढ़िया है, अब तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बोलोगे क्या कहते हैं, सूर्य कुमार यादव बहुत अच्छा है ना, या फिर तुम बोलोगे शुभमन गिल बहुत अच्छा है। तो क्या ये कलेक्शन, ये क्या कलेक्शन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बेटा यहां पर एक वर्ड आ गया बेस्ट, क्या वर्ड आ गया, यहां पर एक वर्ड आ गया बेस्ट, ब्यूटीफुल, टॉल, ऑनेस्ट, रिच, ये सब क्या होते हैं, इसका कोई आंसर फिक्स नहीं होता है भाई। हु कलेक्शन ऑफ द रिच पीपल, अब तुम बोलोगे अंबानी, अरे अंबानी से अमीर तो बेसोस भी है ना, जेफ बेसोस भी है ना, तो उससे अमीर कौन है, अभी जितने लोगों का डेटा ऊपर है क्या पता उससे अदानी भी ऊपर हो सकता है। तो बेस्ट यहां पर रिच, ऑनेस्ट, अब बोलेंगे इंटेलिजेंट, हाँ, कलेक्शन ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल इन द क्लास। अब तुम तो सोचोगे हमसे इंटेलिजेंट तो कोई है ही नहीं, अब तुम बोलोगे जॉर्ज कैंटोर से कोई इंटेलिजेंट नहीं है, तुम बोलोगे रामानुजन से कोई इंटेलिजेंट नहीं है, तो बेटा आंसर सबके क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो डिफरेंट हो गए, दिस इज नॉट कॉल्ड वेल डिफाइंड। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सेट, ये क्या हो जाएगा, नॉट सेट। और ये क्या कहला जाएगा बेटा, दिस विल बी व्हाट, सेट कहला जाएगा। ये क्या कहलाएगा, सेट कहला जाएगा। तो सिंपल सा वर्ड होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, कि सब कुछ अलग, AEIOU क्या है, सब के सब आपके क्या है, अलग है, अलग मतलब अलग धलग पूरी तरीके से। अब देखिए यहां पर बेटा कुछ कुछ वर्ड, जैसे यहां पर ध्यान रखिए कि क्या क्या वर्ड वेग होते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, जैसे मैंने आपके पास लिखा, क्या लिखा, ध्यान से देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया इज नॉट अ सेट, since the term, ध्यान से पढ़िए, since the term beautiful is vague and it is not well defined, similarly rich person, ध्यान से देखो, जैसे rich person, honest person, good player, old people, young men, etc. do not form the set. However the blind person, blind मतलब पूरी तरीके से अंधा। अब तुम बोलोगे कि मैम हाफ ब्लाइंड, फुल ब्लाइंड, है ना, और आगे पीछे मजाक नहीं, मतलब ब्लाइंड मतलब द पर्सन कैन नॉट सी, उसका कलेक्शन पक्का है कि भाई बंदा नहीं देख सकता। अब कलेक्शन ऑफ अ डम पर्सन और अ रिटायर्ड पर्सन। डम पर्सन मतलब क्या होता है, जो बोल नहीं सकता, मतलब वो नहीं
नहीं बोल सकता। 100% हम डम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 50% 10% डम की बात नहीं हो रही। रिटायर्ड पर्सन मतलब क्या, रिटायर की भी एक क्या होती है, रिटायरमेंट इज बेसिकली, आज के टाइम तो रिटायरमेंट का भी वर्ड वेग मैं बोलूंगी, क्योंकि रिटायरमेंट कोई बोलता है कि यार मैं तो 30 ईयर्स में मैं तो रिटायर हो गया, मैंने इतने पैसे कमा लिए, मैं अभी रिटायर हो गया। रिटायरमेंट इज बेसिकली आज के टाइम में ये वर्ड मैं वेग बोलूंगी। बेसिकली क्या है, पहले क्या था कि एक गवर्नमेंट सेटअप होता था, गवर्नमेंट सेटअप के हिसाब से लोग काम करते थे, तो रिटायरमेंट इज बेसिकली कि जो गवर्नमेंट सेटअप में काम करे उनके लिए लेंगे, नॉट फॉर द प्राइवेट सेक्टर, अपन लोगों के लिए नहीं है सब, ठीक है। इधर देखो, एक्सेट्रा फॉर्म्स द सेट, क्या लिखा हुआ है, एक्सेट्रा फॉर्म्स द सेट। तो देखो अब मैं आपको कुछ जो यहाँ पर आपको कुछ चीज दिखाती हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ नोटेशंस ऑफ सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जैसे मैंने बोला कलेक्शन ऑफ वॉवल्स, क्या मैंने बोला, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स बोला, क्या बोला, वॉवल्स बोला। तो वॉवल्स का कलेक्शन क्या होता है, ए ई आई ओ यू। हम इसको क्या करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा से करते हैं, और इसको हम क्या लिख देते हैं, करली ब्रेसेस में लिख देते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो कॉमा से सेपरेटेड है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलो या एंट्रीज बोलो, क्या बोलो, एंट्रीज बोलो। अब यहाँ पर पहली बात तो हमने ये सीखा कि ये क्या होता है, सेट, राइट, ये क्या होता है, सेट। सेट इस तरह से होता है, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड, पहली चीज। दूसरी बात, सेट इज डिनोटेड बाय, क्या होता है, सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर्स से डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी डी एंड सो ऑन, तो ये कितना हो गया, मान लेते हैं मैंने इसको ए से रिप्रेजेंट किया। दूसरी बात, तीसरी बात क्या होता है, दैट इज व्हाट, रिपीटेशन, दैट इज ऑर्डर of elements in a set, order of elements in a set does not matter, ये क्या होता है, does not matter। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, क्या दिया मैंने, एक एग्जाम्पल दिया, मैंने लिखा बेटा कलेक्शन ऑफ वॉवल, राइट, कलेक्शन ऑफ वॉवल मैंने बोला, कलेक्शन ऑफ वॉवल बोला, तो मैंने कलेक्शन ऑफ वॉवल्स जैसे मैंने बोला, तो बेटा अब यहां पर मैंने लिखू ए ई आई ओ यू, ये भी आपका क्या है, सेम है। मैं चाहूं लिखूं ई आई ओ ए ई, अरे आई रह गया, दैट इज ए ई आई ओ यू, ऐसा मैं लिख दूं तो भी क्या हो गया, ये कलेक्शन ऑफ वॉवल हो गया। अब बेटा मैं क्या लिख सकती हूं, मैं इसको लिख दूं यू ओ आई ई ए, तो ये भी अभी भी क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवल्स है कि नहीं है। तो इसके अंदर क्या हो गया, ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्या हो गया, ऑर्डर डज नॉट मैटर, मैटर नहीं किया, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर क्या किया, मैटर ही नहीं किया कि बेटा आपने कैसे लिखा, आगे लिखा पीछे लिखा। चौथी बात यहां पर क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, राइट, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, राइट, एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, तो अलाउड नहीं होते। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे ने लिखा कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स आर बेसिकली नॉट अलाउड ही नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा एक सेट कलेक्शन ऑफ वॉवल, तो किसी बच्चे ने ए आई ई ओ यू लिख दिया, तो ये नहीं चलता, यहां पर ये क्या हो गया बेटा, ए रिपीट हो गया, तो ये सेट में नहीं आता। एक्चुअली में ये क्या होगा, दिस विल बी व्हाट, ए ई आई ओ यू, ये चीज होगा। मान लीजिए कि आपके पास एक एग्जाम्पल ऐसा भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दैट विल बी व्हाट 1 1 2 2 है ना, 2 2 और 3 ऐसा लिखा हुआ है। तो बेसिकली बताओ क्या ये सेट है, नहीं, सेट में इसमें रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको हम हटा देंगे, दिस विल बी व्हाट 1 2 एंड 3, जस्ट 1 2 एंड 3 के बराबर आ जाएगा, सिंपल। ये होता है आपके दैट इज व्हाट नोटेशंस ऑफ द सेट, ऑन सेट में हम चीजें कैसे कैसे यूज करते हैं। अब बेटा आता है आपका नेक्स्ट चीज, व्हाट दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या होता है, देखो कार्डिनल नंबर क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है, देखो कार्डिनल नंबर क्या होता है, दैट इज व्हाट इट टेल्स द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सेट, राइट, इट टेल्स, राइट, इट इज डिनोटेड बाय
इट इज डिनोटेड बाय n ऑफ a, राइट। और ये क्या बताता है, इट टेल्स अस द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट में कितने एलिमेंट है उसको ये बताता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेट लिखा ए, राइट, मैंने लिखा 1 2 3 4 5, राइट। इसमें बताओ कितने एलिमेंट्स है, दैट इज इसका कार्डिनल नंबर है, दैट इज 5। मैंने एक सेट लिखा ऐसा, है ना, एक सेट लिखा ऐसा, दैट इज बी। एक सेट लिखा मैंने, मान लेते हैं ए बी एम सी 1 2 ऐसे 5, ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, ऐसा कोई क्या है, सेट है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, कॉमा से सेपरेटेड वाले क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा, 7 के बराबर हो गया। सिंपल, ये सारी बातें हो गई, है ना, ये सारी बातें हो गई। अब बेटा देखो यहां पर हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखो अच्छा, एक चीज और रह गया, एक चीज और रह गया। अब यहां पर एक वर्ड आता है, दैट इज व्हाट बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। अब मान लीजिए कि एक आता है आपके पास सेट, राइट, आपके पास ये क्या था, 4 नंबर, दिस इज 5 नंबर एंड दिस इज 6 नंबर। ध्यान से देखिए, 6 नंबर क्या होता है, दैट इज बिलोंग्स टू, राइट। एक होता है, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, है ना। और क्या होता है, इसका क्या लिखते हैं, ई ऐसा बनाते हैं सी और इसके अंदर ऐसे कर देते हैं, और इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। अब ये तो सिंपल सी बात है, देखो इतनी बड़ी इंग्लिश को क्या किया, इसको एक छोटा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक सेट ए, एक सेट ए लिखा, इसमें लिखा मैंने ए बी सी एफ और जी लिख दिया, राइट, ऐसा कुछ लिख दिया। अब मैंने पूछा कि ये जो स्मॉल बी है, स्मॉल बी, क्या स्मॉल बी इसमें क्या भी लिखा हुआ है, स्मॉल बी का मतलब क्या हो गया, बिलोंग्स टू सेट ए होगा कि नहीं होगा, ऐसे मैंने इंग्लिश में लिखा। अब इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिखूंगी दैट इज सेट बी, दैट इज एलिमेंट बी बिलोंग्स, कैसा लिखा, बिलोंग्स टू द सेट ए, ऐसा मैं लिखती हूँ, राइट, ऐसा मैं लिखती हूँ। अब मान लीजिए कि इसके अंदर मैंने पूछा एच, क्या एच इसके अंदर बिलोंग करता है बेटा, क्या ये वाला एच इसके अंदर बिलोंग करता है, सिंपल सी बात है मैम, नहीं, एच डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे बेटा, इसको मैथमेटिकली लिखेंगे ए एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इस तरीके से लिख देंगे। तो क्या हो गया, देखो मैम इतना लंबा लाइन लिखने से हम क्या हो गया, छोटी सी चीज में बच गए, क्या करना मैम, इतना मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया बेटा। तो देखो एक क्वेश्चन इसमें फटाफट से देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें आंसर बताइए क्या लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सेट में बिलोंग करता है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू इन द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस। सिंपल सी बात बताइए बेटा, यहां पर देखो 4 क्या इसमें बिलोंग करता है, हाँ मैम बिलोंग करता है, राइट। देखिए सेकंड क्या लिखा है, -4, बेटा -4 देखो ऊपर कहीं पर है, देखो यहां पर कहीं भी -4 है, नहीं, तो -4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है 12, क्या बेटा उसमें 12 बिलोंग करता है, नहीं बिलोंग करता है, तो ऑप्शन क्या हो गया, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चीज, अब आता है बेटा देखो सेट नोटेशन में हम लोग कुछ कुछ चीजें और भी लिखते हैं। जैसे नेचुरल नंबर की बात करते हैं, नेचुरल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6, इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से, राइट। इन द सिमिलर वे 0 1 2 3 4 5 क्या होते हैं, होल नंबर्स, इसको हम डिनोट करते हैं W से। इसी तरीके से -1 -2 0 1 2 3 किससे स्टार्ट होता है, Z, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब आता है इंटीजर्स के बाद बेटा आपका रैशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जैसे 1/2 2/3 0.7 0.8, ये नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इनको किससे डिनोट करते हैं बेटा, दैट इज Q से। अब आता है आपका रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या होते हैं कि सारे रैशनल और सारे इरैशनल। सारे रैशनल इरैशनल नंबर्स कैसे होते हैं, √2, कैसे नंबर्स होते हैं बेटा, √2 पाई, है ना, √3 √7, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल्स। अब इन नंबर्स, रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स को कंबाइन करके क्या बनता है बेटा, आपका रियल नंबर्स। और रियल नंबर को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि सेट को हम लोग किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, है ना, देखिए
ओके, हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। बेटा देखो हम सेट को किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो बहुत आसान है। देखो पहला होता है दैट इज रोस्टर फॉर्म और द सेट बिल्ड, सो रोस्टर फॉर्म और अ टैबुलर फॉर्म। ये तो बड़ा आसान सा होता है, जो अभी तक कर रहे थे बेटा वही होता है। दिस इज इजी। जैसे मैंने बोला आपको, क्या बोला, दैट इज कलेक्शन ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 5। मैंने क्या बोला आपको, कलेक्शन ऑफ, मैंने क्या बोला, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, क्या लिखा, नेचुरल नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो लेस देन 5 वाला नेचुरल नंबर कौन सा होता है बेटा, तुम बोलोगे मैम 1 2 3 4 होता है। तो इसको क्या किया मैंने, करली ब्रैकेट में डाला और इसका नाम मैंने सेट ए दे दिया। तो ये हो गया दैट इज टैबुलर और अ व्हाट, रोस्टर फॉर्म। अब जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है बेटा, ये थोड़ा मैथमेटिकल होता है। दिस इज व्हाट बेसिकली मैथमेटिकल, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है। मैथमेटिकल मतलब क्या, कि इसको थोड़ा हम मैथमेटिकली लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो इसको हम लिखते हैं ऐसे, सेम क्वेश्चन है, एक्स सच दैट, ये क्या है, सब में फिक्स है, एक्स सच दैट, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सच दैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। और यहां लगा देते हैं आपकी प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी है उसको हम लिख देते हैं प्रॉपर्टी, और कर्ली ब्रेसेस खोल देते हैं। अब बेटा देखो सेम चीज को हम अब कैसे लिखेंगे, ये जो सेम चीज है उसको हम कैसे लिखेंगे, सेम चीज, कलेक्शन ऑफ अ व्हाट, दैट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन दैट ऑफ 5। तो ये कितना हो गया, ए, दिस इज व्हाट, x is such that, right? x belongs to what बेटा, एक नेचुरल नंबर है। x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x क्या है, लेस देन 5। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिख देंगे, x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, और x क्या है, लेस देन 5। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू राइट इट। तो देखो इसी पे चलो हम लोग पहले फटाफट से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पर, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि राइट दिस इन द व्हाट, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखिए, राइट दिस इन द रोस्टर फॉर्म। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के बेटा फैक्टर्स बोलो, 24 के फैक्टर्स होते हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। खत्म। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन था। देखो फिर क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। बेटा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। तो बेटा 51 क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है, 17 3 जा 51 होता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, आपके प्राइम नंबर्स होंगे सीधा 53, फिर आएगा 59, 57 क्या होता है बेटा, 57 होता है 19 इंटू 3, 19 3 जा 57 होता है ना, इसीलिए कहते हैं टेबल याद कर लिया करो बचपन में। फिर आएगा आपका 61, फिर आएगा आपका 67, दैट्स इट, राइट, दैट्स इट। फिर क्या लिखा हुआ है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन व्हाट, -3/2 से लेके 11/2 से। इंटीजर्स बोला है बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं, -3/2 कितना होता है, -1.5 होता है, और 11/2 कितना होता है, 5.5 होता है। अब यहां पर बोला है इंटीजर्स बताओ, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, ध्यान से देखो। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूंगी, नंबर लाइन बचपन में जाओ, बचपन में नंबर लाइन पे जाओ, तो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो बेटा ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखिए कि इसके अंदर दिस विल बी व्हाट, -3/2 यहां पर होगा, दैट इज व्हाट, -1.5 यहां होगा, -1.5, और यहां पर क्या होगा, दैट विल बी व्हाट, 5.5 यहां पर होगा कि नहीं होगा। तो इनके बीच में कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना हो गया भैया इसका आंसर, दैट विल बी व्हाट, -1 0 1 2 3 4 एंड 5 हो गया, राइट। अब यहां पर लास्ट पूछा हुआ है कि सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। मैंने आपको क्या बताया था, ये बताया था कि रिपीटेशन क्या होता है, अलाउड नहीं होता है। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, इट विल बी व्हाट, देखो टी एक बार है, टी दो बार है, तो हम क्या लिखेंगे, एक बार। आर कितनी बार है, एक बार, और ये दो बार, तो हम आर एक ही बार लिखेंगे। आई कितनी बार है, एक बार है। जी एक बार है। ओ कितनी बार है, दो बार है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। एन कितनी बार है, एक बार है। एम कितनी बार है, एक बार है, और यहां पर ये सब कैंसिल हो गया, फिर बचा y, ये क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां पर बेटा हमने ये चीज पढ़ा कि सेट में क्या होता है, चीजें आपकी रिपीट नहीं की होती हैं, रिपीट नहीं करते। तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में टी दो बार आया तो हम एक बार लिखेंगे, आर दो बार आया तो हम एक बार लिखेंगे, चार बार आया तो भी हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब देखो बेटा ये तो हमने किया इन द फॉर्म ऑफ अ रोस्टर फॉर्म। अगर मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना होता, राइट, राइट द सेट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मुझे इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने अभी बताया, एक्स
सच दैट लिखना है। क्या लिखना है? एक्स सच दैट लिखना है। तो एक्स सच दैट, पहले अपने क्वेश्चंस को देखिए, ये कैसा क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7। भैया 1 2 3 4 5 6 7 कैसे नंबर्स है मैम? ये नेचुरल नंबर है 7 तक और या 8 से छोटे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ए सेट इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स सच दैट, राइट? एक्स क्या कर रहा है? नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। एक्स इज लेस देन दैट ऑफ 8, ये लिख दो, ये भी सही है। और क्या हम लिख सकते हैं बेटा? एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। x is such that x belongs to natural number and x is less than equal to what बेटा? 7। ये भी लिख सकते हैं। क्या है इसमें? क्या है? नेचुरल नंबर क्या है? लेस देन 7। हमने फटाफट से क्या किया? इस तरीके से आगे बढ़ गए। अब देखिए इसी में कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कराती हूं मैं, है ना? देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। राइट द सेट, क्या लिखा हुआ है? 1 2 4 7 14 28। ये क्या है? क्या है मैम? 1 2 4 7 14 28। अब कोई बच्चे का बोलेगा कि मैम ये क्या है? कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना। बट बेसिकली क्या है कि ये क्या है? बेसिकली फैक्टर्स ऑफ 28 है। 28 को क्या डिवाइड करेगा? 1 इंटू 28 28, 2 इंटू 14 इज 28, 4 इंटू 7 इज वॉट? बेसिकली 28। तो ये क्या लिखा हुआ है? बी इज वॉट? कैसे लिखेंगे? एक्स इज सच दैट एक्स इज फैक्टर, इसमें ऐसा लिख दो, एक्स इज फैक्टर्स ऑफ 28। खत्म, खत्म। इसमें कुछ नहीं करना है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये लिखा है 2, ये लिखा है 4, ये लिखा है 8, ये लिखा है 16, ये लिखा है 32। ये बेसिकली क्या लिखे हुए हैं? अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर 1 लिखा है। ये क्या लिखा है? 2 की पावर 2 लिखा है। ये क्या लिखा है? 2 की पावर 3। ये क्या लिखा है? 2 की पावर 4। और ये क्या लिखा है? 2 की पावर 5। अब बेटा यहां पर देखो एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न मतलब क्या? कि आप एक फॉर्मूला बना सकते हो। तो आपका यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान से बताओ, आपका यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा यहां पर व्हाट? 2 की पावर n बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट, यस और नो? फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 की पावर n। क्या चेंज हो रहा है बेटा? 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। क्या चेंज हो रहा है? ये n चेंज हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले अपने क्वेश्चन को देखिए, अगर कोई फॉर्मूला बन रहा है तो बनाइए, नहीं तो फिर सीधा सीधा आप आगे बढ़ जाइए। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, दैट इज व्हाट? C इज सच दैट, क्या लिखेंगे? C इज सच दैट। अब यहां पर क्या लिखेंगे? सच दैट। अब यहां x इज सच दैट, x एक फॉर्मूला है 2 की पावर n, और n किसको बिलोंग कर रहा है बेटा? नेचुरल नंबर। ये 1 2 3 और n की वैल्यू क्या है? लेस देन 6 है। ऐसा लिखो, या फिर c is equals to what? x is such that x is equals to what? 2 की power n, n belongs to natural number and n is less than equal to what? 5। ये चीज हमको मेंशन करना जरूरी है। ये आपका क्या बन रहा है? एक फॉर्मूला बन रहा है। x की पावर दैट इज व्हाट? 2 की पावर n क्या बन रहा है? फॉर्मूला। 2 की पावर x नहीं लिखेंगे, 2 की पावर n लिखेंगे, सो दैट कि हमारा इस फॉर्मेट में आ जाए। अब देखिए इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देती हूँ, है ना? एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन करा देती हूँ, सो दैट कि यू विल बी लाइक कि हाँ मैम मुझे आ गया। देखो एक क्वेश्चन ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखिए, फॉर्मूला देखो कैसे बन रहा है, ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, एक सेकेंड बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना? ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इस क्वेश्चन को अगर बेटा आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? बेसिकली ये लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज व्हाट? 1/1, राइट? ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 1/2 स्क्वायर। ये क्या लिखा है? 1/3 स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है? 1/, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है? 1/4 स्क्वायर। ये क्या लिखा है? 1/5 स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर, और ये क्या लिखा है बेटा? 1/7 स्क्वायर। अगर मैं यहां पर फॉर्मूला बनाने की बात करूं, क्या करूं बेटा? फॉर्मूला बनाने की बात करूं तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है 1/, क्या चीज चेंज हो रहा है? 1 2 3 चेंज हो रहा है। क्या मैं इसको स्क्वायर लिख सकती थी कि नहीं लिख सकती थी? तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो क्या चेंज हो रहा है? दैट इज व्हाट? n स्क्वायर लिख रहा है। क्या लिख रहा है? n स्क्वायर। तो बेटा इसको हम, इसका आंसर कैसे लिखेंगे? इसका आंसर लिखेंगे दैट इज a इज इक्वल्स टू व्हाट? x इज सच दैट x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर x का क्या पहले फॉर्मूला लिखेंगे 1/n स्क्वायर, और n किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को, और n कहां तक जा रहा है? 7 तक। तो लेस देन 8 लिख दो, या लेस देन इक्वल टू व्हाट बेटा? 7 भी लिख सकते हैं। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, दीज टू आर व्हाट? गुड क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन अगर तुम समझ गए तो तुमसे मतलब यहां पर क्वेश्चंस बनने लगेंगे। अब देखिए
अब यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर लिखा है 1/2, फिर 2/5, 3/10, 4/17, 5/26। तो अगर बेटा बहुत ध्यान से नोटिस करोगे तो ये लिखा है 1/1+1, राइट और नॉट? ये देखो, ये क्या लिखा है 2/1+2², ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? 2² कितना होता है 4। यहां पर देखो ये क्या लिखा है 3/1+3² लिखा है। 3² कितना होता है 9, 9+1 कितना होता है दैट इज 10। ध्यान से देखो ये क्या लिखा है 4/1+4² लिखा है कि नहीं लिखा है? लास्ट वाला अगर आप देखोगे तो 7/1+7² लिखा है कि नहीं लिखा है? अब मैं यहां पर अगर मैं फॉर्मूले के बारे में बात करूंगी तो फॉर्मूले में बेटा आपका क्या चेंज हो रहा है? देखो न्यूमरेटर 1 2 3 4 5, तो जो चेंज हो रहा है वो नीचे n लिख दिया। अब देखो जो ऊपर है वो नीचे उसी का स्क्वायर, जो ऊपर है वो नीचे उसी का स्क्वायर, जो ऊपर है वो नीचे उसी का स्क्वायर, जो ऊपर है वो नीचे का उसी का स्क्वायर, तो अपॉन n²। और सब में हम +1+1+1+1 कर रहे हैं, तो दिस इज व्हाट +1 आ गया आपका। दिस इज हाउ यू मेक अ फॉर्मूला। तो अब आंसर कैसे कोट करेंगे? b इज इक्वल्स टू x is such that x is equals to n/1 plus n square and n belongs to what बेटा? Natural number, and n is, देखो n कहां तक जा रहे हैं? लेस देन दैट ऑफ इक्वल टू 7 या लेस देन दैट ऑफ 8, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। यहां पर आप ये भी लिख सकते हो या फिर n इज लेस देन इक्वल टू 7, ऐसा भी लिख सकते हो यहां पर भी, या और यहां पर भी क्या लिख सकते हो n इज लेस देन इक्वल टू 7। आपकी चॉइस है, दोनों में से आप जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हैं। अब एक दो क्वेश्चन हम क्या करेंगे बेटा सेट बिल्डर फॉर्म से, क्या करेंगे दैट इज रोस्टर फॉर्म में करेंगे। जब आपको क्वेश्चन क्या होता है, हमें अभी रोस्टर से सेट बिल्डर दिया था, अब हमें सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, चीजों को कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? ध्यान से देखिए, ये लिखा है x इज सच दैट, x क्या है? एक इंटीजर है, और x² इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? x के बराबर है। अब कुछ बच्चे x और x ऐसे काट देंगे तो x की वैल्यू 0 लिख के खुश हो जाएंगे, और यहीं पर वो आंसर अपना गलत कर देंगे। देखो बेटा, इसको पहले हमें क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। तो क्या लिखा हुआ है x² माइनस x इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या लिखा हुआ है x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो गया? x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो यहां पर e की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? दैट इज 0 एंड 1 आंसर आएगा, ना कि 0, दैट इज 0 एंड 1 आएगा। अब इसी तरीके से देखिए x बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, -1/2 कितना होता है? -0.5, और 13/2 कितना होता है? 6.5। अब -0.5 से 6.5, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि नंबर लाइन पे आप प्लॉट करके डालोगे तो क्या क्या आएगा? तो दिस विल बी व्हाट बेटा? -0.5 से बड़ा नंबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 और 6 होगा। 5 एंड 6 खत्म, दैट्स इट, दैट्स इट। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, x इज सच दैट। अब देखो यहां पर एक आपके पास फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो जैसे अभी तक हम लोग कर रहे थे, आपको एक फॉर्मूला दिया है x इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1, 1/2n माइनस 1, x बिलोंगिंग्स टू नेचुरल, और x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब n की वैल्यू आप क्या ले सकते हो? 1 2 3 4 5 ये ले सकते हैं। अब यहां पर क्या करो, n की वैल्यू 1 डालो, तो x कितना आएगा बेटा? 1/2 टाइम्स 1 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। n की वैल्यू 2 डालो तो क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स 2 माइनस ऑफ 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/3। फिर कितना हो गया? n की वैल्यू 3 डालो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस का 1, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 5 आ गया, राइट। फिर n की वैल्यू 4 डालो तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/7। आपको एक पैटर्न दिखने लगा, x की वैल्यू 5 डालो, सॉरी n की वैल्यू 5 डालो, n की वैल्यू आप 5 डालो तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1/2 टाइम्स ऑफ 5 माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 9 के बराबर आ गई। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? दिस विल बी व्हाट? 1 1/3 1/5 1/7 एंड 1/9 इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। तो दिस फिनिशेस योर वर्ड बेटा, कि आपको कैसे क्वेश्चंस में क्या होता है, सेट्स दिया होता है, सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स के बारे में, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, उसको हमने सारी वैरायटीज में क्वेश्चंस कर लिए। अब हम आते हैं दैट इज व्हाट बेटा? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। किस पे आते हैं बेटा? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो मैट्रिसेस के 4-5 टाइप्स होते हैं। देखो पहला टाइप आपका होता है दैट इज व्हाट? नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, या फिर आप एम्प्टी मैट्रिक्स बोल सकते हो। ऐसा
मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वर्ड बोल रही, ओ माय गुडनेस, मैं क्लास 12 को पढ़ा रही थी और मुझे मैट्रिक्स वर्ड, नो नो, सेट सेट सेट, माय बैड, मैं बच्चों को भी मैट्रिक्स पढ़ा रही थी, मेरे दिमाग में मैट्रिक्स चला था, सॉरी भाई। आप लोग क्लास 11 में हो, दैट इज सेट्स, वहां पर भी नल मैट्रिक्स वॉइड मैट्रिक्स होता है, तो इस तरह मेरे दिमाग में मैट्रिक्स मैट्रिक्स वर्ड, कोई बात, एनीवेज। तो क्या लिखा है, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय, क्या होता है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय पाई, ऐसा सिंबल, या एम्प्टी सेट मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब क्या होता है, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, इसका कार्डिनल नंबर होता है 0। कितना होता है इसका कार्डिनल नंबर, क्या होता है बेटा, 0। एंड द सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, द सेट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। ध्यान से देखिए, तो बेटा ध्यान से देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर हम देखेंगे, तो अगर मैंने आपको यहां पर एग्जाम्पल दिया कि दैट इज व्हाट, set of set of set of natural number less than 1, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर बताओ बेटा, कोई पॉसिबल है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से छोटा है, मैम हो ही नहीं सकता, तो ये कैसा होगा, दिस विल बी व्हाट, एन एम्प्टी सेट, ऐसा लिखो या आप ऐसा लिख सकते हो, खत्म बात, सिंपल, वेरी इजी। अब देखिए आता है, एक होता है फाइनाइट सेट और एक होता है इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, दैट इज एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट होते हैं सेट में, दैट इज व्हाट, काउंटेबल, दैट इज नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, number of elements in set, number of elements in a set are countable, उसको आप काउंट कर सकते हो, राइट, काउंटेबल। और इसी तरीके से इनफाइनाइट सेट क्या होता है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर अनकाउंटेबल, मतलब हम उसे काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर आपके पास मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्या लिखती हूँ, एग्जाम्पल। यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, दैट इज व्हाट, एक्स इज, एक सेट ऐसा लिखा, x is such that x belongs to natural number and x is less than that of 10, right? और मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर ऐसा लिखा that is x is such that x belongs to what बेटा, natural number and x is greater than that of 10। अब मुझे ये बताइए कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। फाइनाइट मतलब क्या कि बेटा इसमें क्या है, नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको तुमने काउंट कर लिया, तो ये क्या हो गया आपका, फाइनाइट हो गया। अब बेटा आपसे बोल रहा है नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा नेचुरल नंबर बताओ, तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30, चलते चले जाओगे, आप भूल जाओगे, मर भी जाओगे, नंबर्स नहीं खत्म होंगे, तो ये क्या हो गया आपका, एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ये क्या हो गया आपका, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। और ये ऊपर वाला क्या हो गया बेटा, आपका फाइनाइट सेट हो गया, क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरीके से आपका सिंगलटन सेट क्या होता है, व्हाट इज अ सिंगलटन सेट, सिंगलटन मतलब क्या, जैसे तुम है ना, जैसे तुम्हारी जिंदगी सिंगल है ना, सिंगल रेडी टू मिंगल है ना, सिंगल मतलब एक लौता, मतलब एक सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक सेट में क्या हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो, दैट इज व्हाट सिंगलटन सेट। मतलब क्या होता है, इट इज अ सेट which contain only one element, only one element contain करे, तो only one element मतलब क्या, कि इसका एग्जाम्पल ले लो, that is what, set of that is even prime number। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या होगा बेटा, इवन प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, दैट इज 2। तो इस सेट में कितने आदमी हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दैट इज 2। तो इसका कार्डिनल नंबर हमेशा क्या होगा बेटा, इसका कार्डिनल नंबर हमेशा क्या होगा, दैट विल बी 1। कार्डिनल नंबर फॉर द सिंगलटन सेट क्या होगा, हमेशा 1 होगा। कार्डिनल नंबर फॉर द नल सेट हमेशा क्या होगा, दैट विल बी व्हाट, 0 होगा। अब इसी तरीके से आता है बेटा आपका इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट के बराबर आता है, क्या आता है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट्स के बराबर आता है। देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम हो जाए, बस, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। इक्वल सेट का मतलब इसमें दो बातें, मतलब इसका कार्डिनल नंबर भी सेम होना चाहिए, राइट, एंड एवरी एलिमेंट, राइट, दूसरी बात एवरी एलिमेंट, ध्यान से देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट
First, every element of first set should be equals to what? Every element of second set. अब मैं यहीं पर आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, यहीं पर आपको क्या दिखाती हूँ, एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। तो देखिए बेटा, आप अपने एग्जाम्पल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल सी कि यहां पर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो मैंने लिखा कुछ एग्जाम्पल, दैट इज व्हाट, सेट ए मैंने लिखा 1 2 3 ऐसा लिख दिया, मैंने सेट बी लिख दिया एक्स वाई और जी लिख दिया, राइट, और मैंने एक सेट सी लिख दिया, दैट इज 3 2 1 लिख दिया। अब बेटा इसमें से बताइए कौन से इक्विवेलेंट है, कौन से इक्वल है, आप मुझे यहां पर ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इसका कार्डिनल नंबर लिखिए। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है बेटा, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, इसका कार्डिनल नंबर है दैट इज 3, राइट। इसका कार्डिनल नंबर क्या है, दैट इज अगेन 3। इसका कार्डिनल नंबर क्या है, अगेन 3। तो तीनों का कार्डिनल नंबर, पहले एक बार मैं इसको हटा देती हूँ, एक बार के लिए मैं इसको हटा देती हूँ। ये लिखा है 1 2 3 और ये लिखा है एक्स बाई सी, दोनों का कार्डिनल नंबर 3। तो पहली बात ये आ गया कि सेट ए एंड बी आर व्हाट बेटा, इक्विवेलेंट सेट। ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। अब यहां पर मैं दूसरी बात करती हूं, राइट। मैंने एक यहां पर क्या लिखा, अब ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर एक सेट सी लिखा। क्या लिखा, मैंने एक यहां पर क्या लिखा, सेट सी लिखा, सी, इसके अंदर था 3 2 1 और एक सेट ए था दैट वाज 1 2 3। ध्यान से देखो, तो बेटा दोनों सिचुएशन में क्या इसके कार्डिनल नंबर सेम थे, हाँ या ना। इन दोनों के कार्डिनल नंबर क्या थे, सेम थे। कार्डिनल नंबर क्या थे, सेम थे। तो ये इक्विवेलेंट तो है ही है, बट इसके साथ भी एक चीज आप नोटिस करिए, क्या इसके सारे एलिमेंट सेम है, ये 3 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 1। तो अगर सारे एलिमेंट भी सेम हो गए, कार्डिनल नंबर भी सेम हो गया, तब हम इस सिचुएशन में इसको क्या बोल देते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं, ना कि इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ए एंड सी विल बी व्हाट, ए एंड सी आर व्हाट बेटा, इक्वल सेट्स। क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स हो जाएंगे, दैट्स इट, इक्वल सेट्स के बराबर आपके हो जाएंगे। तो यहां से आपका बेटा क्या हो गया, एक दो क्वेश्चन और चलो मैं करा देती हूँ आप लोगों को। देखिए देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जैसे यहां पर क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर व्हाट, इक्विवेलेंट एंड इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। तो देखो पहला सेट क्या है, दैट इज सी। सी कैसा है, नेचुरल नंबर लेस देन दैट ऑफ 3। तो नेचुरल नंबर लेस देन 3 क्या होता है, 1 2 होगा, राइट। डी देखो, डी क्या होगा, x इज द नेचुरल होल नंबर लेस देन दैट ऑफ 3। होल नंबर बेटा किससे स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो बेटा इसका कार्डिनल नंबर क्या है, इसका कार्डिनल नंबर बोलो, इसका कार्डिनल नंबर है, इसका कार्डिनल नंबर है 4 और इसका कार्डिनल नंबर बेटा क्या है, दैट इज व्हाट 2। अरे 4 नहीं होगा, 3, सॉरी 3। और इसका कार्डिनल नंबर क्या है, दैट इज 2। सो वी से दैट कि कार्डिनल नंबर ऑफ सी इज नॉट इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ डी। सो दिस इंप्लाइज दैट सी एंड डी आर नॉट इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों क्या है बेटा, इक्विवेलेंट सेट नहीं, आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स, दे आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स। खत्म बात। अब देखिए नेक्स्ट वाला, यहां पर क्या लिखा, ई 1 2 3 4 5। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो गया भैया, इसका कार्डिनल नंबर 5। इसका 1 2 3 4 5, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है, दैट इज व्हाट 5। तो भैया दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो गया, क्या हो गया, कार्डिनल नंबर सेम हो गया। सो ई एंड एफ आर व्हाट, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। खत्म, इक्विवेलेंट सेट्स के बराबर हो गए, खत्म, दैट्स इट। एक क्वेश्चन और करेंगे एंड दैट्स इट, है ना। इसमें से मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन से इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। इन दोनों में से मुझे ये बताइए कौन से इक्वल सेट्स हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द व्हाट, 2 इक्वल सेट्स। इक्वल सेट मतलब सब कुछ सेम सेम। अब इसमें देखो 1 1 2 2 3 3, तो कौन सा सेम है, सिर्फ ये वाला सेम है। देखो यहाँ 1 1 2 2, बट 4 इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया, नॉट इक्वल सेट। ऐसे से मिला लो यार, बचपन में जैसे मिलाते थे, है ना, बचपन में जैसे मिलाते थे वैसे ही कर लो। अब देखो एक फाइनाइट और इनफाइनाइट का कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द गिवन सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखो क्या लिखा है, द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। बेटा प्लेन क्या होता है, एक फ्लैट सरफेस। एक्चुअली जो प्लेन का डेफिनेशन होता है, एक ऐसा फ्लैट सरफेस जो हर डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली जा रहा है। तो मतलब क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, उसमें बहुत सारे ट्राइंगल, ऐसे 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 ऐसे। तो ये क्या होगा, दिस विल बी व्हाट,
इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया बेटा? इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी तरीके से द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। बेटा देखो, यहां पर कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं कि सर्कल पे हम, अगर मैंने बोला कि सर्कल 5 रेडियस का बनाएंगे तो उस पे हम पॉइंट्स गिन के बता सकते हैं। बेटा देखो, क्लास 9 में एक चैप्टर था दैट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। पॉइंट इज अ लेंथलेस, ब्रेथलेस एंड व्हाट बेटा, क्या कहते हैं, हाइटलेस। तो बेसिकली पॉइंट हैव नो डायमेंशंस। पॉइंट क्या है? कोई डायमेंशन नहीं है। अगर मैंने एक लाइन बनाया, बोलोगे मैम ये तो बड़ा छोटा सा लाइन है, इसमें तो मैं पॉइंट्स को काउंट करके बता सकता हूं। यू कैन नॉट काउंट, यू कैन नॉट काउंट, क्योंकि पॉइंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ऐसा बच्चे बेटा कमेंट करते हैं कि पॉइंट का तो डायमेंशन होता है, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहां पर एक सर्कल है, इस सर्कल पे कितने पॉइंट्स है नहीं बता सकते हो, तो ये क्या हो गया? एक इनफाइनाइट सेट हो गया। क्या हो गया? एक इनफाइनाइट सेट हो गया। इसी तरीके से सेट ऑफ ऑल द लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बेटा अगर आपका एक एक्स एक्सिस है, राइट, और ये आपका क्या है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के पैरेलल आप लाइन बनाइए तो ये कैसा लाइन होगा? ऐसा लाइन होगा। बहुत सारी बना सकते हो। तो ये भी क्या हो गया बेटा? एक इनफाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट हो गया। दैट्स इट। सो दिस फिनिशेस योर व्हाट बेटा? द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, द वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर लाइक टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं, वो हमने आज की क्लास में पढ़ा। ठीक है, तो आज की क्लास है बेटा दैट इज व्हाट? रिवाइज टुडेज क्लास। ठीक है, रिवाइज टुडेज क्लास एंड डू योर डीपीपी। क्या लिखेंगे? डू योर डीपीपी। डू योर डीपीपी, अपनी डीपीपी आप कर लीजिए, राइट। सो डू योर डीपीपी। सो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, द वेरी नेक्स्ट क्लास, जहां पर हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ सबसेट, है ना, सबसेट, पावर सेट, फिर उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरवल्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आपके दैट इज ऑपरेशंस ऑन द सेट्स पढ़ेंगे। फिर उस पे हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, वेन डायग्राम, ये सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे? अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं तब तक के लिए इन द नेक्स्ट क्लास। कीप स्माइलिंग, कीप स्प्रेडिंग स्माइलिंग। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक एवरीवन बाय बाय, स्टोराज एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।